जय जय श्री राधा वल्लभ, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे राधे। गुरुदेव भगवान जी के चरणों में मेरा प्रणाम। राधे 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 श्याम। श्री भक्तमाल महात्म्य। जैसे श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण विराजमान हैं, श्री रामायण में श्री राघव जी विराजमान हैं, वैसे ही श्री भक्तमाल में सब संत विराजमान हैं। कहते हैं कलयुग में भक्तों का चरित्र सुनने मात्र से कल्याण हो जाता है। तो चलिए अब हम सुनते हैं सुंदर कथा श्री भक्तमाल श्री महर्षि वशिष्ठ जी। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ विश्वस्रष्टा ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सृष्टि के प्रारंभ में ही ब्रह्मा के प्राणों से उत्पन्न उन प्रारंभिक 10 मानस पुत्रों में से वे एक हैं, जिनमें से देवर्षि नारद के अतिरिक्त शेष 9 प्रजापति हुए हैं। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, ये ब्रह्मा के 10 मानस पुत्र हैं। इनसे पहले ब्रह्मा जी के मन से संकल्प से कुमार चतुष्टय, शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार उत्पन्न हुए थे, परंतु इन चारों ने प्रजा सृष्टि अस्वीकार कर दी। सदा 5 वर्ष की अवस्था वाले बालक ही रहते हैं। इन चारों की अस्वीकृति के कारण ब्रह्मा जी को क्रोध आया, तो उनके भ्रू मध्य से भगवान नील लोहित रुद्र शिव उत्पन्न हुए। राधे राधे। इस प्रकार सनकादिक कुमार तथा शिव वशिष्ठ जी के अग्रज हैं। राधे राधे। भगवान ब्रह्मा ने अपने 9 पुत्रों को प्रजापति नियुक्त किया। इन लोगों को प्रजा की सृष्टि, संवर्धन तथा संरक्षण का दायित्व प्राप्त हुआ। केवल नारद जी के नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने रहे। इन 9 प्रजापतियों में से प्रथम मरीच के पुत्र हुए करदम जी। करदम ने स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति का पाणी ग्रहण किया। करदम जी की 9 पुत्रियां हुई और पुत्र के रूप में भगवान कपिल ने उनके यहाँ अवतार ग्रहण किया। करदम ने अपनी पुत्रियों का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रजापतियों से किया। वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति जी महर्षि करदम की कन्या हैं। भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि के प्रथम काल में ही वशिष्ठ जी को आदेश दिया, वत्स, तुम सूर्य वंश का पुरोहित संभालो। जैसे विश्व व्यवस्था पूर्वक चलता है, वैसे ही समाज भी व्यवस्था पूर्वक ही चलता है। यदि समाज को सुदृढ़ रखना है तो उसकी व्यवस्था सुदृढ़ रहनी चाहिए। यह व्यवस्था तभी सुदृढ़ रहेगी जब वह समाज के सदस्यों की शक्ति एवं स्वभाव को ध्यान में रखकर बनी हो। वैदिक धर्मानुयायी मनुष्य जीवन में धर्म को प्रधान मानता है, किंतु अर्थोपार्जन और परिवार के रक्षण राधे राधे पोषण में लगाग्रस्त धार्मिक दायित्वों को स्मरण रखे और प्रमादहीन होकर उनका ठीक समय पर निर्वाह करता रहे। यह संभव नहीं है। न यही संभव है कि प्रत्येक व्यक्ति वेद एवं कर्म कांड का भी निष्णात बने और दूसरी विद्याओं का भी। इसलिए समाज को पुरोहितों की आवश्यकता होती है। पुरोहित का अर्थ है कि वह अपने यजमान का हित पहले से सोच लेता है, उसके अनुसार समय पर यजमान को सावधान करके उससे धार्मिक दायित्व संपन्न कराता है। वेद शास्त्र एवं वैदिक कर्मों का वह विद्वान होना चाहिए। वशिष्ठ जी को ब्रह्मा की आज्ञा सुनकर प्रसन्नता नहीं हुई। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, पुरोहित्य कर्म शास्त्र निंदित है, क्योंकि इसमें लगे ब्राह्मण को राधे राधे क्योंकि इसमें लगे ब्राह्मण को प्राश्रित रहना पड़ता है। वह आत्मचिंतन के स्थान पर यजमान और यजमान के हित चिंतन में लगे रहने को बाध्य होता है। उसकी आजीविका यजमान पर निर्भर है, अतः यजमान की प्रसन्नता का उसे ध्यान रखना पड़ता है। यजमान में यदि कृपणता, अश्रद्धा आ जाए तो पुरोहित में चाटुकारी, लोभ, छल आदि दोष आए बिना नहीं रह सकते। ब्राह्मण को संतुष्ट तपस्वी होना चाहिए, तब वह पराये का भार लेकर राधे राधे
ब्रह्मा जी ने समझाया, तपस्या से, एकांत चिंतन ध्यान से जिसको पाने की कामना की जाती है, वे प्रातपर पुरुष इस सूर्य वंश में श्री राम रूप में आगे उत्पन्न होने वाले हैं। तुम्हें उनका सानिध्य, उनका आचार्य तत्व प्राप्त होगा। सूर्य वंश का पुरोहित स्वीकार करने से वशिष्ठ जी ने यह सुना तो सहर्ष अपने पिता ब्रह्मा जी का आदेश स्वीकार कर लिया। वे सूर्य वंश के पुरोहित बन गए, लेकिन सूर्य वंश का पुरोहित्य वे वशवत मनवंतर में आकर सीमित हो गया। भगवान सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव मनु के 10 पुत्र थे। इन सब के पुरोहित वशिष्ठ जी ही थे। एक बार उनमें से मनुपुत्र निमिने, जो भारत के पूर्वोत्तर प्रदेश के अधिपति थे, जिसका नाम पीछे मिथिला पड़ा, वशिष्ठ जी से प्रार्थना की, मेरी इच्छा एक महायज्ञ करने की है, आप उसे संपन्न करा दें। वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, तुम्हारा संकल्प पवित्र है, किंतु देवराज इंद्र एक यज्ञ करने जा रहे हैं, उसमें मेरा वरण हो चुका है। मैं अमरावती स्वर्ग की राजधानी जा रहा हूँ। इंद्र का यज्ञ समाप्त होने पर लौटकर तुम्हारा यज्ञ करा दूंगा। निमि ने कुछ कहा नहीं। महर्षि वशिष्ठ स्वर्ग चले गए इंद्र का यज्ञ कराने। स्वाभाविक था कि उनको लौटने में अनेक वर्ष लगते, क्योंकि देवताओं का एक दिन रात मनुष्य के 1 वर्ष के बराबर होता है। गुरुदेव के शीघ्र लौटने की आशा नहीं थी। निमि के मन में आया, जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है, अतः विचारवान को शुभ संकल्प अविलंब पूरा करना चाहिए। अच्छे संकल्प को दूसरे समय पर करने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। महर्षि वशिष्ठ को आने में विलंब होता देखकर निमि ने दूसरे विद्वान ब्राह्मण को पुरोहित बनाया। ये पुरोहित थे महर्षि जमदग्नि, भगवान परशुराम के पिता। निमि ने उनके आचार्य तत्व में यज्ञ प्रारंभ कर दिया। महर्षि वशिष्ठ इंद्र का यज्ञ पूर्ण होने पर लौटे तो महाराज निमि का यज्ञ चल रहा था। यज्ञ देखकर उन्हें लगा निमि ने मेरी अवज्ञा की है। उन्होंने शाप दे दिया, अपने को पंडित मानकर मेरा तिरस्कार करने वाले निमि का शरीर नष्ट हो जाए। निमि ने भी शाप दिया, लोभवश धर्म को विस्मृत कर देने वाले आपका भी देहपात हो जाए। भूल दोनों ओर से हुई थी और वह सांप के रूप में बढ़ गई। महाराज निमि को प्रारंभ में कह देना चाहिए था कि वे लंबे समय तक प्रतीक्षा नहीं करना चाहते। महर्षि वशिष्ठ जी ने भी यह तथ्य ध्यान देने योग्य नहीं माना कि अपना आचार्य या पुरोहित किसी कारण अनुपलब्ध हो तो यजमान कर्म विशेष के लिए दूसरे ब्राह्मण को आचार्य वर्ण का कर सकता है, या यह दूसरा ब्राह्मण केवल उस कर्म के पूर्ण होने तक आचार्य रहता है। निमि का शरीरांत हो गया। इसके बाद उनके शरीर का ऋषोद्धार मंथन करने से एक बालक की उत्पत्ति हुई, जो मिथि और विधेय कहलाया। महर्षि वशिष्ठ ने आसन लगाया। राधे राधे। महर्षि वशिष्ठ ने आसन लगाया और योग धारणा के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया। थोड़े समय पश्चात भगवान ब्रह्मा के यज्ञ में उर्वशी को देखकर मित्र सूर्य और वरुण का रेत संकलन हो गया। उन दोनों लोकपालों का सम्मिलित वीर्य यज्ञ कलश पर पड़ा। उसका जो भाग कलश पर पड़ा था उससे कुंभज अगस्त्य उत्पन्न हुए, और जो भाग नीचे गिरा उससे वशिष्ठ जी ने पुनः शरीर प्राप्त किया। इसलिए वशिष्ठ जी को मित्रावरुणी भी कहते हैं। दूसरा शरीर प्राप्त करके वशिष्ठ जी ने पूरे सूर्यवंश का पुरोहित्य पद त्याग दिया। वे केवल इक्ष्वाकु वंश के पुरोहित बने रहे। अयोध्या के समीप ही उन्होंने अपना आश्रम बना लिया। दूसरी मुख्य बात यह हुई कि नवीन देह की प्राप्ति के साथ महर्षि वशिष्ठ परम शांत हो गए। किसी को भी क्रोध करके शाप नहीं देना चाहिए, यह उन्होंने अपना व्रत बना लिया। महर्षि वशिष्ठ ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होने से, मित्र एवं वरुण के वंशोद्भव होने से भी दिव्य देह है। वशिष्ठ कल्पांत जीवी जी अमर हैं। इस मनवंतर में सप्त ऋषियों में उनका स्थान है। महाराज गादी के पुत्र विश्वामित्र जी भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि के मामा लगते हैं। महाराज गादी की पुत्री सत्यवती का विवाह भृगुवंश महर्षि ऋषिक से हुआ था। सत्यवती विश्वामित्र जी की बहन थी, गोमाता की शक्ति। एक बार क्षत्रिय राजा विश्वामित्र
अपनी सारी सेना के साथ महर्षि वशिष्ठ जी के साथ आश्रम से गुजरे। उनके साथ पूरी चतुरंगिनी सेना थी जिसमें लाखों सैनिक थे। सबल कामधेनु थी। फलतः उसने सभी लोगों के लिए स्वादिष्ट भोजन उत्पन्न कर दिया, जिसे ग्रहण कर सेना सहित विश्वामित्र तृप्त हो चकित हो गए और सोचने लगे, महर्षि वशिष्ठ ने ऐसी सामर्थ्य कहाँ से प्राप्त कर ली, क्योंकि उनके पास कोई अन्य धन नहीं दिखता। जब पता लगा कि यह सब सबला गाय का ही दिव्य विलक्षण प्रभाव है, तब उन्होंने सबला गो को वशिष्ठ जी से मांगा और कहा कि मैं इसके बदले आपको पर्याप्त धन दूंगा। पर महर्षि वशिष्ठ तैयार नहीं हुए। तब राजा ने उस सबला को जबरदस्ती घसीट कर ले जाने के लिए अपने सिपाहियों को आज्ञा दी। वे लोग उसे घसीटने लगे। सबला ने उस समय रोकर महर्षि वशिष्ठ से कहा कि आपने मुझे इस राजा को क्यों दे दिया। इस पर वशिष्ठ जी ने कहा, मैंने तुम्हें नहीं दिया, यह राजा बलवान है, बलपूर्वक तुम्हें ले जाना चाहता है, मेरी बात नहीं मानता और तुम्हें बलपूर्वक घसीटता है। तुम्हारी जो इच्छा हो करो, मैं तुम्हें जाने को नहीं कहता। इस पर सबला ने अपने शरीर से अनंत संख्या में यवन, खश, पह, हूण आदि सैनिकों को उत्पन्न किया, जिन्होंने महर्षि विश्वामित्र की सेना को नष्ट कर दिया। इसका वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण में बड़े रमणीय एवं आकर्षक शब्दों में किया है। राधे राधे। श्राद्धा वल्लभ लाल की जय, सभी संतन की जय, हरि भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम।